हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 और लाइट चैप्टर। तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पूछ रहे हो तो वो आपका लाइट चैप्टर ही है और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लाइट क्या होती है, मैंने आपको बताया कि आपको पहले चैप्टर का नाम का मतलब ज़रूर पता होना चाहिए। तो लाइट क्या है? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी। यानी कि लाइट एक एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसे हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एकदम सीधे जाती है। लाइट कास्ट शेडो, लाइट एक शेडो बनाती है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वैक्यूम में ज़्यादा होती है। वैक्यूम का मतलब होता है एयर। ठीक है, तो वैक्यूम का मतलब होता है एयर और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इंटू है, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू होती है। इसके बाद लाइट के दो नेचर होते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है बट आपको याद रखनी है। लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल, ये दोनों नेचर होते हैं उसके। इसके बाद जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है लाइट चैप्टर में वो है आपका रिफ्लेक्शन। सेकेंड टॉपिक है इसका रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं। तो आज हम पहले रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर। जैसे कि सपोज ये आपका मिरर है, ठीक है, ये कोई भी आपका मिरर है। तो एक लाइट आ रही है, मिरर पे पॉलिश्ड सरफेस होता है मिरर, तो ये वापस जा रही है। तो ये ही आपका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस, ये आपका मिरर है। और ये आपकी क्या है? लाइट रे है, रे है ये आपकी। इसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ होता है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और याद भी होता है ज़्यादातर। तो फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी आपको लॉ लिखने को आएगा कि आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना है तो आपको ये डायग्राम बनाना मस्ट है, इसके बिना आपको फुल नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। इसके बाद द इंसिडेंट रे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वही वाली इंसिडेंट रे होती है। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, तो द रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो बीच में लाइन होती है ये आपकी नॉर्मल होती है, ठीक है। ये सब एक पॉइंट पे लाई कर रही हैं यहाँ पे। देखो ये आपका कोई भी पॉइंट है तो ये दो ये सब यहाँ पे लाई कर रही हैं और ये क्या है? एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो यही आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। ये सब मैं आपको एनसीईआरटी से ही बता रही हूँ, एनसीईआरटी का बाहर मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ। तो आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं एज अ नोट्स की तरह, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहली इमेज की प्रॉपर्टी आती है कि जो हमेशा प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म्ड होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है। और ये जो इमेज की प्रॉपर्टीज है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, 2020 के पेपर में पूछी गई थी। 4 प्रॉपर्टीज लिखने को आई थी और 4 ही मैंने आपको यहाँ बताई है। और द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो साइज ऑफ द इमेज है, जैसे ये साइज है इमेज का तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या मतलब होता है वो मैं आपको नीचे बताऊंगी। तो जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि सेम रहता है, जैसे आपका प्लेन मिरर है तो यहाँ पे इमेज बन रही है, इतनी दूरी पे इमेज है तो इतनी दूरी पे ही आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको बुक में नहीं दे रखा, मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब है द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड, एक मिनट, हाँ, तो द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा।
तो इसका मतलब क्या होता है लेटरल इन्वर्जन का, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट हमने राइट साइड पे रखा है, यानी यहाँ पे राइट साइड पे आपका ऑब्जेक्ट रखा मैंने, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी इमेज हो गई। वाइस वर्सा का मतलब होता है साइंस में इसका उल्टा, यानी कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा लेफ्ट साइड में तो मेरी इमेज बनेगी राइट साइड में। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन क्या होती है। द वर्ड एम्बुलेंस, ये एक तरीके से एग्जाम्पल मान लो, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटर्न एज दिस, यानी कि जो एम्बुलेंस होती है ना उसके पीछे जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है वो इस तरीके से लिखा हुआ होता है। ठीक है, ताकि ये रीड करने में आसानी हो। इन रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर को हम रेयर व्यू मिरर कहते हैं। जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो मिरर लगा हुआ होता है वो रेयर व्यू मिरर होता है, ताकि जब भी हम उसमें से पीछे देखेंगे ना एम्बुलेंस को तो हमें दिखाई देगा एम्बुलेंस लिखा हुआ स्ट्रेट, बट वो होता कैसा लिखा हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन का मतलब, और ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद आता है आपका स्फेरिकल मिरर्स। तो यहाँ से अब आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया मिरर्स के बारे में। उसके बाद लेंस आएगा, उसके बाद रिफ्रैक्शन आएगा। तो मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या है, द मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, यानी कि एक मिरर है स्फेरिकल मिरर, तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि ये और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कैसा है वो कर्व्ड है। ठीक है, तो दो तरह के हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, एक है आपका कॉनकेव मिरर और एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, यानी कि वो मिरर जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना वो इस तरीके से बाहर की तरफ शेड करना है आपको। ये जब भी आप मिरर ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है और बाहर की तरफ शेड कर देना है इस तरीके से। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर ये वाला मिरर होता है, आपको इस तरीके से बनाना है और जिसका जो शेडिंग पार्ट होता है वो अंदर की साइड होता है। और अगर आप रे डायग्राम बनाओगे तो ये करना मस्ट है, इसके नंबर कटते हैं। ठीक है, इसके बाद छोटा सा डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो आपके डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। ठीक है, जब हम रे डायग्राम सीखेंगे ना खुद आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है जैसे कि आपका ये है आपका कॉनकेव मिरर, तो जो लाइट रेज आती है ना वो ऐसे आती है, ऐसे। तो ये सब क्या हो रही है, एक पॉइंट पे आके मिल रही है, तो उसे हम कन्वर्जिंग कहते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में ये ऐसे जाती हैं ऐसे जाती हैं, तो ये डाइवर्ज हो रही है तो उसे हम डाइवर्जिंग कहते हैं। ठीक है, लेंस में ये अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद इसे समझो, ये मेन है आपका। अगर आपको रे डायग्राम अच्छे से सीखना है तो इस पूरे को कर लो अच्छे से और न्यूमेरिकल भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो रे डायग्राम की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन क्या होती है, उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि एक लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को क्या कर देती है, मिला देती है, ज्वाइन कर देती है। ठीक है, अब ये आपका क्या है, ये है आपका मिरर है आपका। ठीक है, तो ये आपका कोई भी मिरर है, तो ये जो मिरर का सेंटर होता है इसे हम पोल कहते हैं। तो पोल की डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, एपर्चर इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये क्या है, ये एक डायमीटर है, यानी कि ये जो स्फेरिकल मिरर की जो डायमीटर होता है ना इस तरीके से, इसे ही हम एपर्चर कहते हैं। और ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसे स्किप मत करना, याद करनी है आपको ये डेफिनेशन। इसके बाद आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर, यानी कि ये जो स्फेरिकल मिरर होता है ना ये एक स्फेयर बनाता है, यानी कि ये आधा स्फेरिकल मिरर आधा मैं और जोड़ दूंगी तो स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, और इस स्फेयर का एक सेंटर होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसके बाद है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो पोल, ये रहा आपका पोल और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
इसके बाद है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, वो है आपकी फोकस। फोकस है द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपेयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट, यहाँ पे हमारा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो जब भी हमारी लाइट रेज आती है या तो वो मिलने वाली होती है या फिर मिलती हैं, ठीक है। तो और किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे कि हमने बताया ऐसे लाइट रेज आई तो ये फोकस पे से गई, तो ये सब क्या हो रही है, लाइट रेज मिल रही हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। किसके बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस पोलर फोकस के बीच का। देखो ये है आपका पोल और ये है आपका फोकस, तो पोल और फोकस के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, सॉरी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि आपसे कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा आपको कि इसका रे डायग्राम बनाना है आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद लास्ट है टॉपिक आज का, वो छोटा सा टॉपिक ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो फोकल लेंथ होती है आपकी r/2। r क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है वो दे रखा है आपको 20, और आपसे पूछा जाएगा आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो आप फोकल लेंथ कैसे फाइंड करोगे, फोकल लेंथ को कर देना है r/2। तो r/2 में क्या करेंगे हम, 20/2, तो 2 10s are 20, तो जो आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 10। अगर ये आपका सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कभी कभार वो कंफ्यूज करने के लिए न्यूमेरिकल में आपको फोकल लेंथ डायरेक्ट ना दे के रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देते, तो बस आपको सिंपल से उसको 2 से डिवाइड कर देना तो आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।